मेरे अजीज साथियों, मेरे अजीज साथियों, कायद को चुनने में बड़ी होशमंदी की जरूरत है और ये सिर्फ समाजी नजरिया नहीं है, ये इस्लामी नजरिया भी है। आज से 1400 साल पहले मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि उम्मत का सबसे बदतरीन दौर वो होगा, उम्मत सबसे ज्यादा बदअमनी के शिकार वो उस दौर में होगी जब उम्मत के कायद गुमराह लीडरों के हाथ में आ जाएगी। आज की सिचुएशन और पिछले 3 साल की यूनियन इस बात की जिंदा जावेद मिसाल है कि हम गुमराह लीडरों के शिकार हो गए हैं। 3 साल के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर 12 लोगों को गोली लगती है, जिसमें के 2 शहीद हो जाते हैं और एक शहीद की भर्ती जो कि कल थी, वो शहीद आलमगीर, अल्लाह ताला उसे जन्नत बख्शे, मेरी दुआएं उसके साथ है। वो यूनिवर्सिटी के चौराहे पर यूनिवर्सिटी की सड़कें खून से लाल हो जाती है और यह छात्र इकराम स्टाफ क्लब में बैठकर सियासत की बातें करते हैं। अगर इनकी औलाद के साथ यही हादसा हो तो क्या ये इसी तरह का रवैया इख्तियार करेंगे? यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आने वाले लोग बिहार, बंगाल, कश्मीर, वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी जैसा तालिब इल्म उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। एनएससी के अंदर एक हॉल के अंदर 50 तालिब इल्म रहते हैं, 50 तालिब इल्म और सांस लेना दुश्वार है उस एनएससी के अंदर। वही हमारे वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि लड़कियों के लिए स्विमिंग पूल बनना जरूरी है। यू हैव टू मेक डिफरेंस। What is our primary need? What is our secondary need? What is our tertiary need? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फरमाते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2020 तक नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनेगी। मैं कहता हूँ बिल्कुल बनेगी। कैसे बनेगी? गेट को बंद करवाकर। कैसे बनेगी? स्पीड ब्रेकर बनवाकर। कैसे बनेगी? पीएचडी के इम्तिहान में घोटालेबाजी कर। मिस्टर वाइस चांसलर, why don't you dare to ask question to me? Why don't you come in front of us? You always shift your responsibility to your subordinates. मैं जब भी बात करने जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे जवाब मिलता है कि पीवीसी से बात कर लो। जब पीवीसी के पास जाओ तो रजिस्ट्रार से बात कर लो। मिस्टर वाइस चांसलर, you are जनरल, I know, but for us, for this university, you are just a coward person. You are a wicked vice chancellor in the history of Aligarh Muslim University. 9 करोड़ का स्विमिंग पूल बनना ज्यादा जरूरी है या वो एनएक्सी बनना जरूरी है? इसी ऐसे माहौल के पीछे एनएक्सी के मुद्दे पे मैंने वाइस चांसलर से बात करी। मैंने कहा कि मेरे यहाँ के बच्चे हैं, वो 2500 रुपए उनको घर से आता है, उनके माँ बाप कमाने वाला एक घर में खाने वाले घर हैं, वो बाहर कमा एफोर्ड नहीं कर सकते। आप इस यूनिवर्सिटी को किस संस्थ में ले जा रहे हो? वो बच्चे जो है गिर गिरा रहे हैं वाइस चांसलर के सामने। उन्होंने कहा हमने आपको यूनियन दे दी। मैंने कहा कि हमारा हक दिया है तो खैरात नहीं यूनियन लेने, यूनियन हमारा हक है। ये यूनियन हमारे अखलाक की जागीर है। 1920 से यूनियन की शुरुआत हुई है, आज 2016 है। कई वाइस चांसलर आए और गए, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई यूनियन खत्म करने की। मगर यूनियन के अंदर अगर कोई कमी आई है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज मैं बताना चाहता हूँ जिम्मेदार कौन है। देखिए, ये यूनिवर्सिटी का हर एक तालिब इल्म यूनियन का मेंबर है। हर एक को इस बात को पूरी तरह से समझ लेना होगा कि अगर आपने ये कह दिया कि पढ़ने लिखने वालों के लिए यूनियन नहीं है, ये यूनियन अगर पढ़ने लिखने वालों के लिए नहीं है और पढ़े लिखे लड़के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर समझ लीजिए कौन लड़ेंगे। यस, वी प्रोवाइडेड स्पेस फॉर द गूंज, वी प्रोवाइडेड स्पेस फॉर द एजुकेशन माफियाज, we provided space for the election contractors, we provided space for the builders, we provided space for the criminals, we provided जिनके बच्चों की पढ़ने की उम्र है, जिनके बच्चों को दाखिला लेना चाहिए, आज भी वो कैंपस में घूम रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या मकसद है इस यूनिवर्सिटी से? तुम क्या लेना चाहते हो? अगर लेना है, जान लेने के बाद भी कुछ लोगों को खबर नहीं हुआ, आपके पूरी यूनिवर्सिटी अपने बाप दादाओं के नाम लिखवाना चाहते हो। मैं ये गुजारिश करता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों की कि जागने का वक्त आ गया है, सोचने का वक्त आ गया है। अगर हम आज बेदार नहीं हुए तो खुदा की कसम कल ये मत कहना कि यूनियन में खड़ा है। खुदा की कसम कल ये मत कहना कि
तुम्हारे लीडर की जबान में अल्लाह ताला ने वो तासीर नहीं बख्शी है। कल ये तक कह देना कि हमारी नाकाम यूनियन है, कल ये मत कह देना कि हम बेकार है। यूनियन के अंदर दम है, मगर दम तब होगा जब तुम आओगे, दम तब होगा जब तुम अपना मुकम्मल पार्टिसिपेशन करोगे। हम तनकीद करते हैं, हम तामीर नहीं करते। हमारा मिजाज बन गया है कि हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते। हम क्रिटिसिज्म पे बिलीव करते, हम एक्टिविज्म पे बिलीव नहीं करते। एक्टिविज्म का मिजाज बोलो, इंशाअल्लाह ताला तुम अपने आप को जेएनयू से क्यों मिलाते हो? वहाँ की तो 5,000 खुला आबादी है, हम 32,000 की यूनिवर्सिटी है। जेएनयू ने कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं किया, जेएनयू ने कोई सदर नहीं किया। हमने इस मुल्क को नहीं, पूरी दुनिया को रहनुमा किया है। आज भी इस मुल्क का नया सदर इसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है। अभी साथियों, 2 बातें करना चाहूंगा। ऑल इंडिया टॉपर को यहाँ के प्रोफेसर मास्टर ऑफ सर्जरी का रिजल्ट पिछले 3 साल में 100% रहा। इस बार रिजल्ट जो है 15% रहा और इस साल का इनको फेल किया गया है। जिस साल का इनको फेल किया गया है वो ऑल इंडिया टॉपर है, एमसीआई अप्रूव एमसीएच में टॉपर है। दुनिया के सारे डॉक्टरों ने उसको टॉपर बनाया और तुमने उसको फेलियर बनाया। Who is responsible for this? And if you will not support to that, who will come to ask question? It's Vice Chancellor. I would like to tell you, when you commented on us, students of Aligarh Muslim University are handicapped in spoken English. I, Muhammad Abul Farah, inviting you for the table talk. I, Muhammad Abul Farah, inviting you for the group discussion. Come and show your talent before me. हमारी तारीख रही है, हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क का नक्शा खींचा है, हमारे बाप दादा इस मुल्क के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी नंबर 1 होगी, ये सही वादा है। जैसा वादा नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम सड़कों पे खून बहाते हो, तुम जेल के बीच में नियम बदल देते हो। तुम कहते हो पीएचडी का दाखिला 35 पे होगा, दूसरे दिन कहते हो 25 पे होगा। कभी प्रोफेसर की बेटी आ जाती है 26 नंबर लेके, फिर तुम कहते हो नहीं साहब सही है 35 पे ही होगा। ये कौन सा निजाम है? ये कौन सा एकेडमिक एक्सीलेंस है? ये कौन सा करिकुलम है? मेरे अजीज साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म होने के नाते, जैसा कि मेरे बड़े भाई पहले कह चुके हैं, मैं कतई आपसे वोट नहीं मांगूंगा। इस बार मैं आपको एक वोटर की हैसियत से नहीं, एक मुंसिफ की हैसियत से देख रहा हूँ, एक जज की हैसियत से देख रहा हूँ। आपको जज करना है। There are 2 types of candidates which are roaming around the campus. The first category is the desiring candidate and the second category is the deserving candidate. There are some people who are in politics not by choice, they are by chance. अपने पापा की उंगलियां पकड़ के यूनिवर्सिटी का सदर बनने निकले, शर्म आनी चाहिए। और अगर अब्बा की उंगलियां पकड़ के चलना सीख गए हो तो सीखने के बाद दिल मारते करो, क्योंकि दुनिया में मैं नहीं कहता, मेरा इस्लाम कहता है, मैं नहीं कहता, मेरा नबी कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज कीमती है तो वो इल्म है। इल्म से ही दुनिया बदली जा सकती है, इल्म से ही हालात बदले जा सकते हैं, इल्म से ही अपनी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। यही खासकर सैयद ने देखा था कि इल्म हो जिसको एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो और सब ला इलाहा इल्लल्लाह का काज हो। हम उस इल्म की बात करते हैं। अगर भीख मांगनी है तो उसके लिए हमारे शहर में कट खुला है। वोट भीख में कभी मत दीजिएगा। भीख में तो पैसे दिए जाते हैं, वो भी इनको जो लाचार हो, जिनको चलने की सलाहियत नहीं हो, जो काम नहीं कर सकते। मेरे अजीज साथियों, अपना कायद चुन रहे हो, इस बात का ख्याल रखना। अपना कायद चुन रहे हो, कल को वो बोलेगा, कल को वो दुनिया के सामने बोलेगा तो कहना पड़े से कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सदर बोल रहा है, ऐसा न लगे कि नगर निगम का पार्षद बोल रहा है। मेरे अजीज साथियों, इसमें फर्क कर लेना। और एक बात
और एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने कभी नाइंसाफी नहीं करी। मैं आज भी मैं जानता हूँ, मैं खुद ऐसी जगह से आता हूँ कि जहाँ के बहुत सारे तालिब इल्म हैं, मगर खुदा की कसम इस पूरे मसले में आपके सामने कहता हूँ कि इलेक्शन लड़ने का फैसला मेरा था। मैं 10+2 बॉयज में टीचर था, मैंने वहाँ रिजाइन किया, PhD में दाखिला लिया और इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। मेरे कोई गॉड फादर नहीं है, मेरे फादर एक ही है और हम सब के लिए एक ही फादर होने ही चाहिए। मैंने ये बोला उन लोगों से, मैंने ये बोला, मेरा इंटरव्यू है, मैं MA फर्स्ट ईयर में था, सबसे पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुमने ये कोर्स क्यों चुना? I said to them before the class, before the teacher, I took admission in PhD for contesting aimless to election and nothing else. अबू नहीं आती है, अबू नहीं आती है। मेरे अजीज साथियों, तनकीद से कभी तामीर नहीं होती। अगर तामीर करना है तो तामीरी जहन के साथ आना होगा। अगर तामीर करनी है तो एक ऐसा मिजाज बनाना होगा जो मिजाज सरफैयत ने हमें बख्शा है, जो मिजाज हमें हाली ने बख्शा है, जो मिजाज हमें शिबली ने बख्शा है, जो मिजाज हमें हजरत मोहानी ने बख्शा है। हम उन अवाजात के अलमबरदार हैं। हम बोले तो लगे कि शिबली की सरजमीन का तालिब इल्म बोलना है, हम बोले तो लगे कि सरफैयत की सरजमीन का तालिब इल्म बोलना है। ऐसा ना हो कि कल को आपको फिर से शर्मिंदा होना पड़े और पछताना पड़े कि हाँ ये हमने क्या किया। मैं कतई वोट नहीं मांगता, खुदा की कसम वोट मांगना मेरा शेवा ही नहीं है। मैं तो खुदा कहता हूँ कि अगर मुझसे बेहतर कोई आए तो उसका हक पहले है, क्योंकि अली किसी दूसरे अली के साथ नाइंसाफी भी नहीं करता। ये भी मेरी तारीफ रही है, ये भी हमारी तारीफ रही है। और सिर्फ बोलने से ही नहीं होता, मैं इस बात का इकरार करता हूँ। मगर जिस किसी को मेरे बारे में जानना है, मेरा एकेडमिक प्रोफाइल चेक कर लो। मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है, 2003 से इस यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। यूनिवर्सिटी के हर उस प्रोग्राम में शरीक रहा हूँ जो किसी टीचर के जरिए न चलाया गया हो, जो स्टूडेंट के जरिए चलाया गया हो। मगर खुदा की कसम, अगर नेकी कर रहे हो तो अल्लाह के लिए करो, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। बंदों के लिए मत करो। मैंने कभी फोटो खिंचाकर और लोगों को ये नहीं दिखाया कि मैंने तुम्हारे ये मसाइल का हल किया है। मैंने मसाइल का हल करता रहूंगा, चाहे हार जाऊं चाहे जीत जाऊं। मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो या तो सीखने के लिए लड़ रहा हूँ, मैं जीतने और हारने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस तारीख के दिन में इतने सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं। यही मेरी कामयाबी की जमानत है, यही मेरी जीत है। अल्लामा इकबाल कहते हैं लीडरशिप के ताल्लुक से नहीं रहती थी कभी साहिल के अरमानों से वाबस्ता, हमारी कश्तियां रहती थी तूफानों से वाबस्ता। ये हमारा ही जिगर था, ये हमारा ही कलेजा, जख्म हमने रखे थे नमकदानों से वाबस्ता। न लेजर खानकाहों की तरफ से रेहा मुझको, मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता। मेरे अजीज साथियों, अपने मुस्तकबिल को मैदानों से वाबस्ता करना होगा, अपनी जख्म को नमकदानों से वाबस्ता करना होगा, अपनी कश्तियों को मजदार से वाबस्ता करना होगा, तब इंशाअल्लाह ताला कामयाबी का सूरज निकलेगा। आज मैं एक बात छोड़ के जा रहा हूँ कि अगली बार कोई यूनियन बनती है और इंशाअल्लाह यूनियन बनवा के जाऊंगा। जैसा कभी भाई ने कहा, इंशाअल्लाह अगला एजेंडा जो मेरे सामने आया है वो यूनियन का यूनियन एकेडमिक कैलेंडर में शामिल होगी। हर साल सितंबर के महीने में यूनियन के इलेक्शन होंगे। अगर सितंबर के महीने में यूनियन के इलेक्शन नहीं हुए तो उस टाइम सबसे पहले हंगर स्ट्राइक पर न रखूंगा। मैं इस बात का ऐलान करता हूँ। मेरे अजीज साथियों, कश्मीर के मसले पर हर दूसरा आदमी उनके जख्म को छुएता है, हर दूसरा आदमी उनकी हिमायत की कोशिश करता है। मगर मैं आपसे एक कह देना चाहता हूँ, क्या तुमने राम शर्मिला का नाम सुना है? उसने 17 साल फास्ट रखा, उसने 17 साल एजुकेशन किया आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट के लिए। वो कुर्बानी है, हमसे बेहतर वो है जिसने कुर्बानियां दी है। हम फेसबुक पे ब्लॉग लिखते हैं, हम ट्विटर पे ब्लॉग लिखते हैं, इनसे उनके मसले का हल नहीं होने वाला। अल्लामा इकबाल का आखिरी शेर इसी तरफ इशारा करता है, नलेचर खानकाहों की तरफ शेर हरम मुझको, मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता। मैदान में आना होगा, लड़ना होगा अपने हुकूक के लिए।
तब जाके कामयाबी मिलेगी। ये यूनिवर्सिटी को लोग पिछले साल मैंने अजीब अजीब तकरीर देखी, अजीब अजीब अल्फाज देखे, लोगों का ऐसा रवैया देखा कि खुदा की कसम ऐसा लग रहा था कि ये यूनियन के नेता है या नगर निगम के पार्षद है। इनके बोलने का अंदाज, ये बहादुरी और बदतमीजी में फर्क नहीं समझते। वाइस चांसलर को गालियां दे दोगे, हमारे मसाइल का हल नहीं होगा। वाइस चांसलर से अगर बात करना है तो एविडेंस लेके जाओ, किसी को चोर मत कहो, बल्कि ये साबित करो कि वो चोर है। अगर जिस दिन साबित करने के लायक हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये सलाहियत, ये लियाकत होगी कि तुम उसको चोर साबित कर दो, दुनिया तुम्हारी सुनेगी, दुनिया तुम्हारी तरफ आएगी। मेरी बात के साथ आज मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में शेरवानी पोशी में एक नई चीज की शुरुआत करी है। ये एक नया स्टेप है और मैं जानता हूँ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स begins with a single step। ये माइक आपके सामने रखा हुआ है। मोहम्मद अबुल फरह आपसे वोट नहीं मांगेगा। मोहम्मद अबुल फरह आपको इनवाइट करता है। All of you are invited to judge my candidature. Am I deserving? Or am I deserving? You have to choose because your candidate is deserving or your candidate is desiring. You are candidating in politics by choice or by chance. You have to decide. You have to decide your candidate. I will never ask vote for you. I will never ask for the vote. But I will certainly ask because it's my right. You are my brother. You are an elite. I am also an elite. Judge me. If you judge that my candidate is right, so please never do injustice with me because it is our history that we never take any injustice with a candidate. अगर इंडस्ट्रीज होना होता तो जिस जिले के 20 लड़के यहाँ पर थे वो लोग भी यहाँ के सदर बने। अमीन अहमद दुलदुलिया नाइजीरिया के थे मगर इस यूनिवर्सिटी ने उनको सदर बनाया। ये हमारी तारीख। और मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप ये कहोगे मैं पढ़ने वाला हूँ, सियासत मेरा काम नहीं है, तो यकीन जानना क़यामत की सुबह तक यूनियन का मुस्तकबिल नहीं बदल सकता। अगर पढ़ने वाले आगे नहीं आएंगे तो गुंडे बदमाश आएंगे। अगर पढ़ने वाले आगे नहीं आएंगे तो वो लोग आएंगे जिनको नहीं आना चाहिए था। हम उनके लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। यूनियन की शेरवानी पोशी की तारीख में मैंने आपको उनसे वादा किया था, देयर विल बी 2 माइक, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर यू। You ask the question about my agenda, you ask the question about my problems, but never treat your candidate as Google that you will ask and you get the answer in a fraction of a second. It is not possible, my dear. There are many things that I don't know, and if I don't know the thing, I will inquire about the thing. I will ask my senior what actually it is. So you are requested, there is a cordless mic, you can ask any question. बहुत बहुत शुक्रिया। और पिछले यूनियन के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आखिर मेरे सफर का ये अंजाम क्यों हुआ, फूलों का कतर आज सरेआम क्यों हुआ। मेरी सबों में कोई मुनासिब जरूर था, वरना मैं हर महाज से नाकाम था। आप लोगों को जिसको भी जो भी पूछना है अपना हाथ उठाइए। आपके पास ये कॉर्डलेस माइक है, आप मुझे वोट कीजिए मगर पहले मुझसे पूछिए, मेरा एजेंडा जानिए, अपनी परेशानियां बताइए। या आपके पास कोई ऐसा सुझाव है, कोई ऐसी राय है जिससे मेरा मुस्तकबिल संभल सकता है, तो वो राय भी दीजिए। मोहम्मद अबुल फरह आपकी राय पर इंशाअल्लाह अमल करने की पूरी कोशिश करेगा। भाई अंदर चले आइए। आगे देख मेरा मोबाइल ले राइड होती है आगे आ जा। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बोला, अच्छी तकरीर कर लेते हो। तो खैर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज एएमयू ने कश्मीरी स्टूडेंट को एक्सपेल किया, उसकी फेसबुक प्रोफाइल देख के, उसके कमेंट्स देख के। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अब एएमयू बच्चों की फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के ये तय करेगा कि उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या नहीं? और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत अच्छा बोला, जो आपका पास्ट था ठीक है, जो आप फ्यूचर में करोगे हम देख लेंगे। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस इशू प्लीज? Yes, it's a very good question. But I said to you, Pepe, you want to know my stand. Why I came late here? Why I came late here? Nobody knows. And I never disclosed why I came here. I was with the Vice Chancellor. I was talking about the person whom you are talking about.
and I have a meeting with him. I requested him, don't explain. And my dear friend, I am not a liar. There are some Kashmiri seniors sitting over here. You can ask where I was, what I was doing. I was standing in front of registrar office for 4 hours for the same issue that you are asking about. Anyone else? कहाँ गए माइक वाले भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं फ्रेशर हूँ, तो जब मैं पहले क्लास में आया तो टीचर्स क्लास में नहीं आते थे, तो मैंने एम्पायर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने कुछ साथियों से कहा कि चलो हम जनरल आप चलते हैं, वहाँ पे कंप्लेन करते हैं टीचर्स नहीं आते। तो मुझे क्या रिप्लाई मिला कि अगर आप टीचर की नजर में आ गए तो आपका रिजल्ट उनके हाथ में है, वो कुछ भी बना सकते हो। मेरे ख्याल से हमारे पढ़ने लिखने से हमारा रिजल्ट कोई इसका लिंक ही नहीं है। लिंक है तो टीचर और रिजल्ट का। तो टीचर क्लास में नहीं आते, हमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम जाके पूछते कि टीचर क्लास में क्यों नहीं आ रहा है। और एक बार हमने ट्राई की भी तो हमें मिला क्या, हमें डांट दी कि तुम लोग प्रैक्टिकल क्लास में बैठे हुए हो, खुद प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ फिर टीचर है किसके लिए। बहुत जायज सवाल है, बहुत जायज सवाल है। आपने तो इतना सोच भी लिया और इतनी हिम्मत भी करी, लोग तो जबान भी नहीं खोलते हैं। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अंग्रेजी की एक कहावत है, everybody wants to go in heaven, nobody wants to die. If you when you will be ready to die, there will be a heaven waiting for you. My dear friend, आपने इस बात को कहा कि पास और थे। दूसरी बात तो यह है कि कुरान शरीफ की एक आयत बताता हूँ, इसे जिंदगी भर याद रखना। इल्म हासिल कर रहे हो, अल्लाह पे भरोसा करना भी सीखो। कुरान शरीफ में कहा जाता है, इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब। रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है। ये टीचर क्या आपके, ये जो आप देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक तो टीचर होता है, दूसरा चीटर होता है। वो चीटर क्लास में ना आए तो बढ़िया ही है, क्योंकि वो तुमको कुछ देगा नहीं, तुम्हारा बहुत खराब करेगा। प्रैक्टिकल बाकी है, लाइब्रेरी चले जाना, 2-4 पढ़ने में वो काम आएगा। मैं कोई झूठा वादा नहीं कर सकता कि मैं टीचर को एक्सपेल कर दूंगा, क्योंकि ये झूठा वादा होगा। हमारी यूनियन की सबसे बड़ी बुराई ये है कि हम अपनी शुरुआत झूठ से करते हैं। वी नेवर से दैट यूनियन इज अ प्रेशर ग्रुप, वी से वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट। यूनियन इज अ प्रेशर ग्रुप, यूनियन इज अ प्रेशर ग्रुप, इट्स नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। If you talk about in the context of administration, the SPM of this university is more powerful than president. He has some legal rights. But the union and the president of the union is merely a president of a pressure group. अस्सलाम। जो आपने आंसर दिया तो इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मतलब मैं इससे सेटिस्फाई इसलिए नहीं हूँ कि अगर हमने इसको इसी तरीके से छोड़ दिया, मतलब हम इसका सॉल्यूशन मांग रहे हैं, क्योंकि ये हर एक डिपार्टमेंट की ये प्रॉब्लम है कि ये टीचर्स नहीं आते। तो ये इसका सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता कि आप लाइब्रेरी जाएं और वहां पर उसको पढ़ें, तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता। क्या हम ऐसा कोई स्टेप या आपके जरिए से कोई ऐसा स्टेप या आपका कोई सॉल्यूशन जो हम इसको ढूंढ सकते हैं कि जिससे कि इस यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स जो हावी हैं वो ऐसा ना हो सके। देखिए इसका सॉल्यूशन मांग जी जी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए इन्होंने जो पहली बात कही उसमें इन्होंने ये अर्ज किया कि मुझे डर लगता है। मेरे भाई डर के आगे ही जीत है। पहले अपने दिल से डर निकालो, पहले अपने दिल से डर निकालो। अगर अपना हक मांगना है ना तो डर को अपने घर रख के आइए। दूसरी बात तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं बाइक शाकर कर जाऊंगा, मैं टीवी कर जाऊंगा, मैं सामने की तरफ दीवार फायदा क्या हुआ है कभी ऐसा? क्या झूठ सुनना चाहते हैं? मैंने आपसे बोला ना कि अगर आपके साथ यूनियन प्रेशर ग्रुप है, आप पूरी क्लास को ये रहा लेके आइए, मैं टीचर जरूर टर्मिनेट हो जाएगा, मगर आपको पूरी क्लास को आना होगा। बहुत अंदर है।
भाई तक चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शमशेर अली, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। अबुल फरा भाई, बात ये करनी थी कि एमए करने के बाद हम लोग बीए करते हैं, बीए के बाद कुछ लोग की ख्वाहिश होती है कि मुझे जो रिसर्च करनी है तो एमए करते हैं। एमए करने के बाद बच्चे मेहनत से पास आउट होते हैं। यहाँ पिछले साल 2 सालों में ये कहा गया कि इंतजामिया की तरफ से कि तमाम डिपार्टमेंट जितनी भी पीएचडी की सीटें हैं तमाम की तमाम सीटों खाली करके पेश करो। तो किसी डिपार्टमेंट में एमए कितना 40, 30, 42 ऐसे ऐसे रिसर्च में एडमिशन हुए। इस साल फिर मांग गया इंतजामिया की तरफ से कि अपनी अपनी सीटें बताएं कितनी कितनी सीटें खाली हैं। अरबिक डिपार्टमेंट, उर्दू, तमाम के तमाम डिपार्टमेंट, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने लिख कर दे दिया नहीं हमारे यहाँ कोई सीट नहीं। उन बच्चों का इंतजाम नजर। दीदी सवाल पूछिए। जी, तो के जो लोग हैं कि पिछले साल 2 साल में 35-40 एडमिशन के लिए की, उसके बाद इस साल पिछला बैच, फिर इस साल के बच्चे 50-50, 40-40 जिसमें क्लास में बच्चे हैं उनको बाहर की दीगर यूनिवर्सिटियां भी नहीं लेती हैं, चाहे जितना भी टैलेंट हो, जामिया जेएनयू जो भी हो। क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे प्यारे होते हैं, हम आपको क्यों लेंगे, आप एमयू छोड़ के हमारे यहाँ आ नहीं सकते। सवाल करते हैं वो इसमें वाइवा में, इंटरव्यू फेस करने के बाद भी। सवाल ये है कि इस साल बाद डिपार्टमेंट में एमए में नील है, उन बच्चों क्या होगा? देखिए, और 1/3 का फिर इस साल कानून लगा दिया गया कि 1/3 रोक दिया जाए और बाकी फिर उस पर एडमिशन ले ली जाए। 12 सीट है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि मैंने आपसे शुरू में बोला कि यूजीसी की पीएचडी के इसमें नई गाइडलाइंस आई है 2016 में, अभी जून में। इसका 3.2 एक क्लॉज है कि एमफिल और नेट के जो तालिब इल्म है जिन्होंने एमफिल कर रखा है वो नेट के एग्जामिनेट रहेंगे। दूसरी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी की अपनी एक ऑटोनोमस और एक बहुत सी चीजें ऐसी है कि जिनका आपको कोई जवाब ही नहीं मिल सकता। मैं एक मिसाल देता हूँ। इसके लिए प्रेशर ग्रुप का ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना बहुत जरूरी है और प्रेशर ग्रुप का जो प्रेसिडेंट हो उसकी बातों में भी और उसको कम से कम दोनों जबानें आनी चाहिए ताकि वाइस चांसलर उसे अंग्रेजी में बात करके अंग्रेजी में डांट करके केबिन से बाहर ना निकाल दे। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ऑनसरेबल है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को किसी नियम को बनाने में या किसी नियम को बिगाड़ने में। जैसे पीएचडी का ही मसला नहीं है, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे मसले हैं। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि दे चेंज द रूल इन द मिडिल ऑफ गेम, जब खेल शुरू हो जाता है तब वो उसके नियम बदलते हैं। मैंने आपको एक बात बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी के एक डबल स्टैंडर्ड का कि वाइस चांसलर आंसरेबल है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, मगर जब भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती है तो वाइस चांसलर ही उसका चेयरमैन होता है। अब बताइए, वो आंसरेबल भी उसी कमेटी को है और उसको चेयर भी करता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका बदलाव आज नहीं हो सकता, इनके लिए एक मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ रिफॉर्म इन एमयू एक्ट। There is a strong need of reform in Article 19(3)(c), which gives absolute power to the Vice Chancellor. He is the king of the campus. He behaves like the king. He does dictatorship on behalf of Article 19(3)(c). आपकी बातें बिल्कुल जायज है, मगर फिर अभी मैं अपने मौके पे कायम हूँ, वादा नहीं करूंगा। जितने लोग विक्टिम है हजारों को लेके आप यूनियन हॉल का जीबीएम भर दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। मगर एक बात सुन लीजिए, यूनियन हॉल 4 बजे खुलेगा, मगर 4 बजे आप अगर अपने कमरे में सो रहे होंगे तो सारा यूनियन का सदर जिम्मेदार नहीं होगा। मैंने देखा है यूनियन हॉल की जीबीएम में गिनती के 15 लोग होते हैं और बात इंटरनेशनल इश्यूज की हो रही होती है। हमें अपनी नींद अजीज है, हमें अपनी परेशानियां कम अजीज है, हम अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन नहीं चाहते, हम सोच रहे थे। मौलाना साहब, आपने जो भी सवाल पूछा है मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि आप सारे शिकार लोगों को, आप सारे विक्टिम को लेके आइए। अगर आप 40 लोग लेके आते हैं तो एक प्रेशर बनेगा और उस सप्लाई को यूनियन यूज करेगी, फिर यूनियन उसको आउटपुट देगी। झूठे वादे करना मैं नहीं चाहता, मगर इंशाल्लाह ताला आपको आगे आना होगा। आप चाहते ये हैं कि मैं वाइस चांसलर के चैम्बर में जाऊं। जब मैं यूनियन के लिए मेमोरेंडम देने गया था तो खुदा की कसम हम 25-30 लोग चले थे और प्रॉक्टर की गाड़ी आते ही हम 7 लोग बच गए।
तो अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, चेंज योरसेल्फ फर्स्ट, आप आइए इंशाल्लाह ताला। अगर आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ यूनियन हॉल का जीटीएम जिस दिन भर देंगे, उस दिन या तो मैं रहूंगा या उस दिन या तो मैं रिजाइन कर दूंगा अगर आपकी परेशानियों का खात्मा नहीं कर सका तो, और या फिर आपको आपका हक मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सरजी भाई। अस्सलाम। किधर है? किधर है भाई? हाथ उठाइए। हैदर अली। जी जी फरमाइए। अरे आ गई है। मैं जानना चाहता हूँ, मैंने पिछले कुछ दिनों में ये मैसेज किया कि मतलब मुझे लोगों ने बताया कि आपके जो फादर हैं वो +2 में टीचर हैं, क्या ये बात सच है? मैं भी +2 में टीचर था, मैंने भी बताया तो आपको। नहीं, वो तो थे, आपके फादर भी टीचर है, मुझे ऐसा पता नहीं। मेरे फादर 10+2 में पीजीटी उर्दू पढ़ाते हैं। हिंदी उर्दू पढ़ाती है। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जैसा कि आपने कहा वाइस चांसलर इज द किंग इन द कैंपस, अगर वाइस चांसलर राजा है इस कैंपस का तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसा कि पिछले साल हमें ये मालूम हुआ कि टीचर एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे उनको बिला वजह पर वाइस चांसलर ने सस्पेंड किया। हाँ, उनका नाम मुस्तफा जैदी है। मुस्तफा जैदी साहब। जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कल यूनिवर्सिटी के किसी इश्यूज पर जब आप हमारे साथ होंगे, क्योंकि आपके फादर भी वहाँ पर टीचर। अरे मेरे अब्बा नहीं, मैं खुद कमाता हूँ, 8,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। मेरी अब्बा ने मुझे जितना बड़ा करना था कर दिया, अब मेरी जिम्मेदारी। अगर वो मेरे अब्बा को टर्मिनेट भी कर देंगे तो मुझे अपने मौके से नहीं हटा सकते। मेरी बात सुनिए, तो कहने का मतलब ये है जब आपके फादर जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन में है, टीचर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि +2 का कोई भी टीचर ना एकेडमिक काउंसिल का मेंबर हो सकता है, ना कभी प्रवोस्ट बन सकता है, ना कभी वो जो है कोई इलेक्शन लड़ सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर। वो स्कूल टीचर्स है, यूनिवर्सिटी से वो बहुत अलग अगर है। वाइस चांसलर आपके फादर पर किसी बात को लेकर तलवार तानते हैं, कोई बात नहीं। स्टूडेंट के पक्ष में खड़े होंगे या फिर वाइस चांसलर खेल में आकर खड़े होंगे? मेरा सवाल ये। मैंने आपसे अर्ज कर दिया ना, मैंने आपसे ये अर्ज कर दिया ना, मेरे अब्बा क्या, अगर वाइस चांसलर मेरे पूरे खानदान के सर पे भी तलवार रख देंगे तो हम लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं जिसका सेवा ही कुर्बानी है। मेरे नाना अब्दुल वहीद रहमानी, जिला सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, बिहार। उनकी तारीख पता कर लीजिएगा। हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान के पहले सांसद और हमारे नाना मौलाना अब्दुल वहीद रहमानी ब्रिटिश से लड़ते हुए अपनी जिंदगी के कीमती 3 साल जेल में दे चुके हैं। और सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा का डीएम और उसका कलेक्ट्रेट में लगा हुआ पत्थर आज भी इस बात की आपको गवाही दे देगा। मेरे अजीज साथियों, हम उस फैमिली से आते हैं जो रेवोल्यूशन लाने का हौसला रखती है। ये यूनिवर्सिटी की 40,000 की नौकरी। और सही बात, अब जब सच डिपेंड हूँ, मैं अपने वालिद साहब पे डिपेंड नहीं हूँ। और आपको यकीन जानिए, मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा कि कैरियर को सब बनाते हैं मगर उम्मत के लिए अपने कैरियर की कुर्बानी कौन देता है। उन्होंने मुझे इजाजत दी और मुझसे बोला कि मैं उर्दू का टीचर हूँ तो पूरी यूनिवर्सिटी को पता चलना चाहिए कि तुम्हारी जुबान से उर्दू कैसे निकलती है, तुम्हारा तलफ़ुज़ दुरुस्त है कि नहीं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में हद किया है कि दुनिया अंग्रेजी में दस्तखत करती है मगर मैं उर्दू की रोजी रोटी खाता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी अंग्रेजी में दस्तखत करना नहीं सीखा, मैं आज भी दस्तखत उर्दू में करता हूँ। कम से कम मेरा इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा कि कल को कोई मुझसे पूछेगा आज से 20 साल के बाद, जैसा कि उर्दू जबान की तरफ जा रही है, तो मैं उनको बताऊंगा ये उर्दू जबान है और मेरे घर में जो रोटी बनती है वो उर्दू की हम रोटी खाते हैं। इसलिए हमारा फर्ज आइन है कि हम उर्दू के साथ इंसाफ कर सके। मेरे अजीज साथियों, वाइस चांसलर को आप लोगों ने, और हमारी ये दिलचस्पी नहीं है, हम लोगों ने उसको मजबूत बनाया है, हम लोगों ने इसको स्लाट बनाया है, वो तलवार लेके पहचाने और किसी के सर पे रखे। मगर एक बात मैं आपको आज कर देना चाहता हूँ कि जिस दिन हमने अपने अंदर से वाइस चांसलर की तलवार का डर हटा दिया उस दिन हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि मैं एक बार फिर कहता हूँ, अल्लामा इकबाल के शेर को रिपीट करता हूँ कि मैं एक दूसरा शेर इस सिलसिले में कहता हूँ, मेरा नसीब हुई तलखियां थमाने की, किसी ने खूब सजा दी है मुस्कुराने की। कदम कदम पर सलीबों के जाल फैला दो, ये सरकशों को तो आदत है सर उठाने की। और सर उठाने की आदत है, हम सरकशों के बैकग्राउंड से आते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक तलवार का 1000 तलवार आ जाए, हम अपने मौके से नहीं हटेंगे अगर आप पूरी ताकत के साथ हमारे हाथों को मजबूत करेंगे। और एक बात मैं कह देता हूँ, हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स।
हेल्पिंग हैंड चाहिए, ब्रेन लिप्स नहीं चाहिए। दुआ से हो सकता है, दुआ भी तब काम आती है जब दवा दी जाती है। आइए मैदान में प्रूफ करके दिखाइए पूरी दुनिया को कि अलीगढ़ अब भी जिंदा है, अलीगढ़ वाले अब भी बोलना जानते हैं। अलीगढ़ के प्रेसिडेंट नगर निगम के पार्षद की तरह नहीं बोलते। अलीगढ़ के प्रेसिडेंट जब बोलते हैं तो उसमें जाकिर हुसैन का अर्थ दिखता है, उसमें शिबली नोमानी का अर्थ दिखता है, उसमें हमारे उन अल्ताफ हुसैन हाली का अर्थ दिखता है, उसमें बहादुर मुल्क का अर्थ दिखता है, उसमें मौसूल मुल्क का अर्थ दिखता है, उसमें सरसियाउद्दीन का अर्थ दिखता है, उसमें जो है सर सैयद और उनके रफीकों का अर्थ दिखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अकबर इलाहाबादी ने एक बार सर सैयद के लिए कहा था कि हमारी तो सिर्फ बात नहीं बातें हैं, बस सैयद ही काम करता है। मेरे अजीज दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला किसी भी कीमत पर अपने वकार का सौदा नहीं किया जाएगा। जब मैं प्लस 2 की नौकरी छोड़ सकता हूँ अब उम्मत की खिदमत करने के लिए, तो यकीन जानिएगा अगर कोई ऐसी बात आ गई तो वालिद की नौकरी छोड़ने के लिए तैयार होंगे। आजी भाई मेरा आपसे ये सवाल है, और वो पिछले 5 से 6 यूनियन तक मेरा यही सवाल रहा है, लेकिन वो मुझे सेटिस्फेक्शन कोई जवाब मिलता था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। आपकी स्पीच में मैं इसीलिए आया कि इस मौजू पे क्या बोला जाएगा या क्या होगा माइनॉरिटी कैरेक्टर। पिछले 5 से 6 यूनियन में लगातार मैं देखते चला आ रहा हूं, डाइनिंग ये वो जितने भी ये मसले मसाइल हैं ये हमारे अपने हैं। एक पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इंतजार कर रहा है माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर, और यही सवाल मेरा हर वक्त, हर दम, हर कैंडिडेट से मेरा रहा है कि आपने अभी तक क्या किया माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए, और आगे हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। इसके लिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वोट दूंगा। यहाँ से कुछ होगा क्या? बैठिए। माइनॉरिटी कैरेक्टर के ताल्लुक से बहुत अच्छा हुआ आपने बोला। पहली बात तो मामला कोर्ट में सर्टिफाइड, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन करा सकते हैं। इतना तो आप मुतफिक हैं, ठीक है। कोर्ट के अंदर ये साल साहब इसके वकील हैं, जितने इंडियन के इलेक्शन के लीडर अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके वकील का नाम पूछ लीजिएगा, अगर बता दें तो बहुत अच्छी बात है, समझे। मगर बहुत से लोगों को वकील का नाम भी नहीं पता। दूसरी बात, आपका सवाल, अगर आप माइक दीजिए, माइक दीजिए कर दे। जैसी वकील की बात है, वकील की बात मैं बहुत पहले से सुनते आ रहा हूँ। हम्मा निकम्बे हैं लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वकील। अलीगढ़ के वकील नहीं, अलीगढ़ ने हायर की है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मेरा जो आप देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, नरेंद्र मोदी मेरी एक सवाल पूरा होने दीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। पिछले इंस्टॉलेशन सेरेमनी में यही बात कही गई कि विधि साहब ने कहा कि नहीं ऐसा है, हमारा जो मुद्दा है उसमें लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और इसको तब तक देखते हैं तब तक रिजल्ट आए। रिजल्ट क्या आएगा ये बताइए। क्या जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम मतलब क्या करेंगे, उससे पहले क्यों नहीं कर रहे हैं हम, जिससे पूरी दुनिया हमारा देखे कि नहीं होगा तो कितना बड़ा बवाल होगा। देखिए, माइनॉरिटी कैरेक्टर के सिलसिले में मैंने पिछली बार एक कमेटी बनी थी जिसकी मीटिंग बीएम हॉल में हुई, उसकी एक मीटिंग यूनियन हॉल में हुई, ठीक है। मैं उस मीटिंग का मेंबर था, मगर जब वो कमेटी स्टूडेंट माइनॉरिटी कैरेक्टर से डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ जाने लगी तो मैंने अपना हाथ वहां से खींच लिया। इसकी वजह ये रही है कि 2003 से लेकर अब तक जितने भी कॉमन वेलफेयर प्रोग्राम रहे उसमें मेरी शिरकत रही है। अगर कोई भी प्रोग्राम जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रहा है मैंने उसको अपने आप से दूर रखा है। मेरे अजीज भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये आपका सवाल नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान का सवाल है। ये पूरी उम्मत की फिक्र का, पूरी उम्मत के लिए ये फिक्र की बात है कि आखिर होगा क्या और कैसे होगा। इसमें भी दलालियां चल रही है और ये आपको पता रहना चाहिए, और अगर इसको लेके एक रास्ता बनेगा तो मैं अपना एक खून का कचरा देने को तैयार हूँ, और मैं इन्हीं पूरे बंदे। लेकिन आज बाबे सैयद से लेकर वहां तक जा रहे 4 लड़के होर्डिंग लगा के कि हमें माइनॉरिटी कैरेक्टर चाहिए, उससे नहीं मिलने वाला, क्योंकि दलाली की दुकानें खुली हुई है 4-5 साल से, क्या 50 साल से।
कुछ सुनवाइए ना। मगर एक मिनट बात सुनिए। माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए जो लोगों ने तहरीक शुरू करी पहले, मेरे चाचा, मैं आपको बताऊं, मोहम्मद अबुल फजल, he was research scholar here in department of botany। दादरी स्टेशन का कांड याद है आपको? बताइए आप क्या हुआ था? दादरी में काफी लोगों को ये अखलाक का जो कत्ल हुआ, लीजिए, मैं 1982 की बात कर रहा हूं। 1982 का मुझे दादरी का कोई कांड नहीं। आप माइनॉरिटी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, उसकी तारीख को पढ़ लीजिए एक बार जी। माइनॉरिटी कैरेक्टर की तारीख पर एक बार नजर डाल लीजिए। और उसके बाद 1982 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म माइनॉरिटी कैरेक्टर के सिलसिले में दिल्ली जाकर धरना देने वाले थे और वो ट्रेन से गए थे। दादरी स्टेशन पर बीएसपी के लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के साथ मारपीट की थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को चोट भी लगी थी। यहाँ पर कुछ सीनियर हजरात होंगे जो इस बात को जानते होंगे। मेरे भाई, मैंने कहा ना कि तनकीद करना बहुत आसान है। किसी को कह देना कि 40 दुकानें खुली हुई हैं, 400 दुकानें खुली हुई हैं, ये दुकानों की शटर कौन लगाएगा? मैं भी कह सकता हूँ कि 400 दुकान खुली है, मगर मैं ये कहूँ कि मैं एक दुकान बंद कर दूंगा तो ये आने वाली नस्लों के लिए एक मसले रहा होगा कि हमारे एक सदर आए थे, उन्होंने एक दुकान बंद कराई, उसके बाद एक सदर आएगा, वो 2 दुकानें बंद कराएगा। माइनॉरिटी कैरेक्टर एक तहरीक है, ये कोई 2 मिनट का इवेंट नहीं है। इसको कामयाबी होने के लिए इसमें वक्त लगेगा। तहरीक के लिए सबसे पहले जरूरत है कि हमें तहरीक के बारे में पता होना चाहिए। आप मुझे बताइए, उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर कौन था जिसने माइनॉरिटी कैरेक्टर को हमसे छीना था? मैं आपसे तारीफ का एक सवाल करता हूँ, अगर आप मुझे बताइए कि किसकी सरकार थी और किसने हमसे माइनॉरिटी कैरेक्टर छीना था? जी, वो कौन से एजुकेशन? कांग्रेस की सरकार को आजादी के बाद से लेकर ये आखिर तक रही है बीजेपी कांग्रेस की सरकार ने लटकाया ही है। मैं बात बताता हूँ, उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर नूरुल हसन नकवी साहब थे, जिन्होंने माइनॉरिटी कैरेक्टर को वापस लिया। मैं बातें करना बहुत आसान है, मैंने आपसे अर्ज किया था शुरू में कि सवाल करना बहुत आसान है, तनकीद करना बहुत आसान है, मगर तामीर करने में पसीना गिरता है, तामीर करने में खून बहता है। मेरी आपको इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आपने खून बहाने की बात करी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग माइनॉरिटी कैरेक्टर से बात कर रहे थे इधर 3-4 सालों में, जिनको आपने दलाल नाम से मुस्तफिद किया है, पहले उनके कैरेक्टर एनालिसिस की जरूरत है। पहले खुद अपने कैरेक्टर, मैंने मानसी कैरेक्टर के एक जलसे में शिरकत करी, वहां पर एक साहब को डीएम पर थे और उन्होंने एक साहब को इस तरह से दावत दी कि मैं फलाना साहब को बुलाना चाहता हूँ जो हमें माइनॉरिटी स्टेटस से नजरअंदाज कर। वो कह रहे हैं कि मैं फलाना साहब को दावत देना चाहता हूँ जो हमें माइनॉरिटी स्टेटस से नजरअंदाज कर दे। आपको फर्क नहीं मालूम कि नजरअंदाज क्या होता है और नजर डालने में क्या फर्क है। मैं आपको एक बात और बताता चलूं, माइनॉरिटी कैरेक्टर पे मेरी स्टडी है सेंट जेवियर कॉलेज कलकत्ता, जिसको माइनॉरिटी जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, सेंट जेवियर कॉलेज कलकत्ता जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, और उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट ग्राउंड पे दिया गया है कि उसका आर्किटेक्चर जो है वो क्रिश्चियनों के आर्किटेक्चर से मिलता है, और क्रिश्चियंस भी एक जो है माइनॉरिटी है इंडिया में। इस बिहार पर देखिए, जब टीचर को पास करना होता है वो हमसे पूछता है बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है, अगर उसे फेल करना होता है वो पूछता है बताओ मेरे बाप का नाम क्या है। तो मैं आपको बताता चलूं, जब गवर्नमेंट को कोई चीज नहीं देनी होती है तो 1000 उसके हाथ कंडे हैं, मगर क्या है कि आज देखिए हम सफों में बटे हुए हैं, हम जो है कैंपों में बटे हुए हैं, हम बहुत आसानी से किसी को कुछ भी कह देते हैं। मैं कहता हूँ आपने दुकानों की बात करी, अगर आप उस दुकान को जानते थे, अभी आप खून बहाने की बात करते थे, क्या आपने एक भी शटर गिराया? मैं अब आपसे सवाल करता हूँ, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप क्यों इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई और आएगा और कुर्बानी देगा? आपको कुर्बानी देनी चाहिए थी, आप भी उम्मत के एक पार्ट है, आपने भी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करी, आपने छोटे भाई जूनियर है, आपका ये फरीजा बनता है इस यूनिवर्सिटी ने अगर आपको जबान दी है तो जबान से उसका यूनिवर्सिटी के खिलाफ कानूनों की मुखालफत करो। अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो पैसे से यूनिवर्सिटी की मदद करो। अगर आपको अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं दिया तो आप फिर भी यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी सोच रखो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला जिंदगी में जब कभी भी मुझे हौसला देगा मैं यूनिवर्सिटी के लिए जितना हो सकेगा मैं करूंगा।
और देखिए मैं आपको अब भी कहता हूँ कि तनकीद से कुछ नहीं होता। किसी को दलाल कह देने से हम बहुत हराम नहीं हो जाएंगे, किसी को दलाल कह देने से हमारा मुस्तकबिल कवर नहीं जाएगा, दुकानों को पॉइंट आउट करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। बस ये है कि हाथ मिलाना होगा। और अगर 40 दुकानें खुली हुई है तो इस साल कम से कम 4 बंद करवा दो, 36 आने वाली यूनियन बंद करवा देगी, क्योंकि वो 36 के लिए ये 4 जो है वो एक लैंडमार्क होगी। और मैं आप जिस उम्र में है, आपने ये सवाल पूछा और आपके अंदर ये अवेयरनेस है, मैं चाहता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हर तालिब आपके अपने हैसियत हो जाए, तब भी मैं तो करा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है। आप जानते हैं बड़ी बात है, और मैं आपके अब्बू का तालिब इल्म रहा हूँ। उर्दू से आपका पुराना रिश्ता है, सवाल मेरा उर्दू से ही रहेगा। आप तेरी नफरतों को मोहब्बत की खुशबू बना देता, मेरे बस में होता तो तुझे उर्दू सिखा। बहुत अच्छे। सवाल यह है, आपको पता होगा कि बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली है, नॉर्थ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको 2 हिस्सों में बांटा गया, आधा कैंपस गया और आधा मोतिहारी। वहां जो है हिंदी, संस्कृत तमाम डिपार्टमेंट दिए गए हैं। उर्दू डिपार्टमेंट को उन लोगों ने अप्रूव नहीं किया, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है। और पूरा कौम जो है हिंदुस्तान का, जो भी मुसलमान है, वो सबसे पहले ये उम्मीद करता है कि पहली आवाज जो उठेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उठेगी। मैं उस पर आपका स्टैंड जानना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि उर्दू की रोजी रोटी खाते हैं, तो इसमें फिर स्टैंड तो बहुत क्लियर है कि जिसकी रोजी रोटी, जिसकी बदौलत साथ चल रही है, उसके लिए जो मुमकिन होगा किया जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। 23 तारीख को एचआरडी मिनिस्टर से हम लोगों की मुलाकात है। नहीं, मैं आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसके बाद जो है फिर 29 तारीख को दूसरी मुलाकात है। दोबारा करेंगे, आप जब बुलाएंगे। तमाम लोगों का मोहम्मद अबुल फरज इस हॉल में, हॉल के तारीखी हॉल में मौजूद हर एक तालिब इल्म का शुक्रगुजार है। आपका कर्जदार है कि आपने मुझ नाचीज को सुना, मुझे बर्दाश्त किया। इंशाअल्लाह ताला 26 सितंबर को आपका फैसला तलबा बिरादरी को नए दौर से हमकिनार कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम साथी भाई, मेरा नाम इरफान है। भाई जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ किसी का हाथ पकड़ के नहीं चलना है, तो सर हम तो इतने अकलमंद हुए नहीं है कि हम कि खुद से कुछ जहाँ हमारे सीनियर्स हैं उन्हीं के सहारे हमें चल रहे हैं। तो आप ये बताएं किसका सहारा लें, अगर हम किसी का हाथ ना पकड़े तो? Very interesting question. Have a seat. You know what? I would like to recognize seniors. There are two seniors, our respected seniors, जो हमें किताबें फराहम करते हैं, जो हमें रेलवे स्टेशन पे सीओपी देते हैं, जो कभी होटल पे मिल जाए तो हमें वॉलेट नहीं खोलने देते, हमें पैसा नहीं देते, जो कभी तस्वीर महल पे खाना खाते हुए अगर हम पकड़ा जाए तो और हम अगर काउंटर तक पहुंच जाए तो वहीं से जाके मांगे जाने पड़े हो गए हो। This is the first category of the senior. There is second category. There are some super seniors. And the third category, there are some heritage. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उनको हेरिटेज का दर्जा देना चाहिए। मैंने जिस गॉड फादर की बात करी वो तीसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। भाई लेकिन जो जिनके मैंने आपको याद होगा, मैंने अल्फाज ये किए थे कि जिनके बच्चों के लिए आप यहाँ पर सीटें होनी चाहिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कम से कम दूसरों के लिए न थे, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करें। भाई आप लेकिन जैसे एमयू में ज्यादातर जो पढ़ रहा था ओल्ड बॉयज की तरफ से आते, तो क्या हम उनका भी साथ छोड़ दें? मैंने कहा ना कि ओल्ड बॉयज, ये सीनियर की बात है। आपने कहा ओल्ड बॉय, ओल्ड बॉयज का मतलब वो लोग होते हैं जो यहाँ से तालीम हासिल करके शरारत करके नौकरी पा जाते हैं, वो ओल्ड बॉयज है। ओल्ड बॉयज का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? हम भी ओल्ड बॉयज हो जाएंगे, आपको कम छूट नहीं मिलेंगी। उनका हाथ कैसे छोड़ें? नहीं तो मैंने कब का हाथ छोड़ दीजिए। मैंने तो आपसे ये कहा है कि गॉड फादर, मैंने आपसे ये कहा है कि अपने अंदर देखिए वो अलीगढ़ क्या है,
आखिर तालीम तो पूरी दुनिया में है ना, अलीगढ़ क्यों मखसूस है? लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, धक्के चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एडमिशन उससे ज्यादा लोग लेना चाह रहे हैं। हमने पिछली बार सोचा था इस बार बड़ा दंगा फसाद हुआ है, इस बार फॉर्म कम आएंगे, लोगों को इनसिक्योर लगने लगा है अलीगढ़। इस बार डबल फॉर्म, इस बार डबल फॉर्म आ गए, बैठिए जवाब पूरा नहीं। इस बार डबल फॉर्म आ गए, पहले से कहीं ज्यादा आ गए। इसकी क्या वजह है? तो भाई मेरे अलीगढ़ यही तो सिखाता है कि खुद में एतमाद पैदा कर, जलालो आतिश भर को सहाब पैदा कर, अजल की काप उठे वो शबाब पैदा कर, मेरी सवाब की आमद का इंतजार न कर, तो हो सके तो खुद इंतजार पैदा कर। मोहम्मद अबुल फरज शादली, रिसर्च स्कॉलर, उर्फ शादली, रिसर्च स्कॉलर, English department, for presidentship in the upcoming MUSU election 2016-17. I need your cooperation, blessings and support. Very, very thankful to you people that you joined us instead of your precious schedule. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.